स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको विद्युत चालन पार्ट के 31 तक क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। और अगर आपने नहीं देखे हैं वो क्वेश्चन तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32। एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए इसे किस ताप तक गर्म करना होगा? चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00375 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दिया हुआ है एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1.25 है, यानी कि यहाँ पर R0 की वैल्यू दी हुई है हमें R0 बराबर 1.25 ओम। उसके बाद कहा है क्वेश्चन में इसके प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए इसे किस ताप पर गर्म करना होगा, यानी कि RT दिया हुआ है। जब हम इसके प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो यहाँ पर RT बराबर आ जाएगा 2.5 ओम। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ताप गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ताप गुणांक दिया हुआ है 0.00375 पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किस ताप पर गर्म करना होगा। तो देखिएगा इसे किस ताप पर गर्म करेंगे हम, यानी कि यहाँ पर हमें डेल्टा टी निकालना है। तो डेल्टा टी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले इस फॉर्मूले पर करा चुकी हूँ। तो देखिएगा वो फॉर्मूला होता है हमारा RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू में डेल्टा टी। तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स RT दिया हुआ है हमें 2.5, तो ये 2.5 इक्वल R0 है 1.25, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.00375 इंटू डेल्टा टी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम यहाँ से डेल्टा टी को अकेला करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1.25, इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में, तो 2.5 अपॉन 0.25 और इक्वल आएगा यहाँ पर 1 प्लस 0.00375 और इंटू में डेल्टा टी। तो देखिएगा ये 1 इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा 2.5 अपॉन 1.25 माइनस 1 इक्वल 0.00375 और इंटू में डेल्टा टी। ये 1.25 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2 माइनस 1 इक्वल 0.00375 इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर 2 माइनस 1 बचेगा इक्वल 0.00375 और इंटू में डेल्टा टी। यहाँ से स्टूडेंट्स ये 0.00375 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो डेल्टा टी इक्वल होगा 1 अपॉन 0.00375। तो यहाँ से डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा हमारा 267 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, यह आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। किसी बल्ब के फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है। यदि प्रतिरोध ताप गुणांक 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस ताप की गणना कीजिए जिस पर प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला है इसको आप होमवर्क में करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं होता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34।
एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 ओम तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3.75 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम नापा जाता है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ओम तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.75 ओम है। तो यहाँ पर R0 दिया हुआ है हमें 3 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि R100 दिया हुआ है हमें 3.75 ओम। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 है। अज्ञात प्रतिरोध यानी कि हम यहाँ पर RT मान लेंगे। RT बराबर हो जाएगा 3.15 ओम। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? अज्ञात ताप निकालना है। तो देखेंगे यहाँ अज्ञात ताप। तो अज्ञात ताप का फॉर्मूला होता है T बराबर RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 और इंटू में 100। इसके बाद T इक्वल RT की वैल्यू है 3.15 माइनस R0 है 3 अपॉन R100 दिया हुआ है 3.75 और माइनस का R0 है 3 इंटू में 100। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.15 में से 3 जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 0.15, यहाँ पर भी 0.75 और इंटू में 100। तो देखिएगा ये पॉइंट से पॉइंट छट जाएगा और ये 15 बन जा 15 और 15 3 जा 75 और ये कट जाएगा हमारा T इक्वल 15 5 जा 75 और ये 5 से कटेगा 20 बार। तो T इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। यह आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 34 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर 0.0052 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तथा कार्बन का माइनस का 0.003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें R0 और R0 की वैल्यू कितनी है? R0 बराबर 104 ओम इसके बाद क्वेश्चन में कहा है इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कार्बन के लिए। पहले हम कार्बन के लिए यहाँ पर प्रतिरोध लेंगे। तो कार्बन के लिए फॉर्मूला होगा RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से R0 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो RT इक्वल होगा R0 प्लस का R0 अल्फा टी। R0 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। RT माइनस R0 इक्वल होगा R0 अल्फा टी। यहाँ पर लिखेंगे अतः कार्बन के प्रतिरोध में जो अंतर आया है हमारा वो R0 अल्फा टी का है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः कार्बन के प्रतिरोध में अंतर। तो कार्बन के प्रतिरोध में अंतर है R0 अल्फा टी का। अब लेंगे हम लोहे के लिए। अब हम लोहे के लिए प्रतिरोध लेंगे तो उसको मान लेंगे RT डैश इक्वल R0 डैश प्लस R0 डैश और इंटू में अल्फा डैश और इंटू में T। तो यहाँ R0 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये भी RT डैश माइनस का R0 डैश इक्वल होगा
R0 डैश अल्फा डैश और इनटू में T। तो लोहे के प्रतिरोध में कितना अंतर है, R0 डैश अल्फा डैश और इनटू T का। तो यहाँ लिखेंगे अतः लोहे के प्रतिरोध में अंतर। तो लोहे के प्रतिरोध में R0 डैश अल्फा डैश और T का अंतर है। तो जो कार्बन के प्रतिरोध में अंतर और लोहे के प्रतिरोध में अंतर होगा, ये दोनों हमारे कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः R0 अल्फा और इनटू में T बराबर होगा R0 डैश अल्फा डैश और T के। तो देखिएगा यहाँ पर T से T कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा R0 अल्फा बराबर R0 डैश और अल्फा डैश। तो देखिएगा R0 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 104, अल्फा भी दिया हुआ है बराबर R0 डैश हमें यहाँ पर निकालना है और अल्फा डैश भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा कार्बन के प्रतिरोध का ताप गुणांक, तो कार्बन के प्रतिरोध का ताप गुणांक दिया हुआ है। और अल्फा डैश है लोहे के प्रतिरोध का ताप गुणांक, वो भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये होगा R0 की वैल्यू 104 इंटू में अल्फा कितना है 0.0003 इक्वल R0 डैश यहाँ पर हमें निकालना है इंटू अल्फा डैश 0.0052। यहाँ पर अगर हम R0 को अकेला करते हैं R0 डैश को, तो ये हो जाएगा 104 इंटू 0.0003 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 0.0052। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो R0 डैश बराबर आ जाएगा 104, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा 104 इंटू में 3 और बटे में 52। तो अल्फा बराबर आ जाएगा यहाँ R0 डैश बराबर जाएगा यहाँ से हमारा 6 ओम और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा 36, एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है तथा 10 सेकंड में एनोड पर 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। फर्स्ट है नलिका का प्रतिरोध क्या है, सेकंड है एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है। तो यहाँ पर V इक्वल दिया हुआ है 480 वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है तथा 10 सेकंड में एनोड पर 10 सेकंड T की वैल्यू दी हुई है, 10 सेकंड एनोड पर 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। ये हमारी N की वैल्यू है, N इक्वल 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है नलिका का प्रतिरोध क्या है। नलिका का प्रतिरोध यानी कि फर्स्ट वाले में हमें R निकालना है। एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है, यानी कि सेकंड वाले में हमें यहाँ पर ऊष्मा यानी कि P निकालना है। तो देखिएगा हम जानते हैं R इक्वल होता है V/I, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर I नहीं है तो हमने पढ़ा है I इक्वल होता है Q/T। तो इस I की जगह पर रखेंगे हम Q/T, ये T ऊपर पहुँच जाएगा V के साथ, तो R बराबर होगा VT/Q। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और Q की जगह पर हम N ही रख सकते हैं क्योंकि Q की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो ये होगा VT/NE। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो R बराबर होगा V की वैल्यू है 480 इंटू में T की वैल्यू है 10 अपॉन N की वैल्यू होगी 3 × 10⁻17 और इंटू में E की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। तो देखिएगा इसको हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर ये 360 बार कटेगा। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा
ऊपर बचेगा R बराबर 1000 और नीचे हो जाएगा हमारा 10 की पावर 17 माइनस का 19। यहाँ से देखिएगा R बराबर 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 17 में से 19 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10 की पावर -2 बचेंगी। ये -2 ऊपर जाके प्लस की 2 तो R बराबर 10 की पावर 3 प्लस 2 तो R इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 5 ओम। सेकंड वाले में उसने हमसे क्या पूछा है, ऊष्मा पूछी है, तो ऊष्मा के लिए हमें I चाहिए लेकिन हमारे पास I नहीं है तो हम पहले I निकाल लेंगे। I बराबर होता है Q अपॉन T, ये इसका सेकंड पार्ट है। Q की जगह पर रखेंगे NE तो NE अपॉन T हो जाएगा। N की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 17 है इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन T की वैल्यू है 10 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 इंटू 10 की पावर 17 में से 19 जाएंगी 10 की पावर -2 बचेंगी। एक 1 ये है, ये ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी तो I इक्वल आ जाएगा हमारा 4.8 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अब हमें यहाँ पे ऊष्मा निकालनी है तो फॉर्मूला होता है P इक्वल I स्क्वायर इंटू में R। I स्क्वायर तो 4.8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर होगा और इंटू में R आया है हमारा 10 की पावर 5, यहाँ पर पुट कर दिया है हमने। तो 4.8 का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे। 4.8 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -6 और इंटू में 10 की पावर 5। तो देखिएगा 4.8 की 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23.04 इंटू 10 की पावर -6 में से 5 जाएंगी 10 की पावर -1। अगर हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस की 1 पावर बढ़ेंगी तो देखिएगा 2.304 इंटू 10 की पावर -1 और जब हम एक डिजिट आगे लेके गए हैं तो एक पावर बढ़ेगी, ये -1 से +1 कट जाएंगी तो यहाँ बची 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 तो P इक्वल आ जाएगा यहाँ से 2.304 और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। इसका मात्रक होता है वाट, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध यानी कि R इक्वल दिया हुआ है 44 ओम। उसके बाद कहा है इसमें बहने वाली धारा का मान, धारा यानी कि I की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। प्रेस की सामर्थ्य यानी कि यहाँ पर हमें P निकालना है। तो हम जानते हैं P इक्वल होता है I स्क्वायर R, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। I स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और इंटू में R हो जाएगा 44, 5 का स्क्वायर होगा 25 और इंटू में 44 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएगा 1100 वाट और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 भी आपके समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे 38, 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट का दिष्ट धारा की लाइन पर लगा है, हीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 किलोवाट का हीटर, 1 किलोवाट का हीटर यानी कि यहाँ पर पावर दी हुई है सामर्थ्य 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को जब वाट में चेंज करते हैं तो 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाट में चेंज हो गया। उसके बाद दिया है हीटर 220 वोल्ट का दिष्ट धारा की लाइन पर लगा है, तो यहाँ पर V दिया हुआ है 220 वोल्ट
हीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा यानी कि यहाँ पर हमें आई निकालना है, तो हम जानते हैं P इक्वल होता है VI। जब हमें आई निकालना है तो आई बराबर हो जाएगा P अपॉन V। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू है 10 की पावर प्लस का 3 अपॉन V की वैल्यू है 220। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 10 की पावर 3 हम ऐसे ही रहने देंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन 220। तो इसको डिवाइड करने पर आएगा 0.004545 इंटू 10 की पावर 3। अब देखिएगा हमें ये 10 की पावर 3 ख़त्म करनी है, तो ये ख़त्म कब होंगी, जब यहाँ पर माइनस की 3 पावर आ जाएंगी। तो माइनस की 3 पावर कब आएंगी, जब हम 3 डिजिट पॉइंट पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो 3 डिजिट पॉइंट पीछे की तरफ ले जाने पर ये हो जाएगा हमारा 4.545 इंटू 10 की पावर 3 और यहाँ पर माइनस का 3, ये 3 से 3 कैंसिल होगा और 10 की पावर 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा आई बराबर 4.545 एम्पियर और यही हमारा आंसर है। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 38 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। एक 100 वाट के तापक तार में 2 एम्पियर की धारा है, तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है एक 100 वाट के तापक तार में, 100 वाट का तापक तार यानी कि यहाँ पर P दिया हुआ है हमें 100 वाट। उसके बाद कहा है तार में 2 एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा यानी कि I बराबर दिया हुआ है 2 एम्पियर और तार का प्रतिरोध यहाँ से हमें निकलवाया यानी कि R की वैल्यू। तो हम जानते हैं P इक्वल होता है I² R। हमें जब R निकालना है तो R बराबर होगा P अपॉन I²। वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू है 100 अपॉन I² यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 100 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आ जाएगा R बराबर 2.5 ओम और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा इसको भी। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 भी आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा 600 वाट 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है 600 वाट यानी कि P की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमें 600 वाट, 120 वोल्ट V की वैल्यू है 120 के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें R निकालना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स P इक्वल होता है V² अपॉन R। यहाँ से हमें R निकालना है तो R बराबर होगा V² अपॉन P। वैल्यू पुट करेंगे, V² यानी कि 120 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में P तो 600। 120 को हम यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे, 120 इंटू में 120 और ये हो जाएगा 600। ये एक 0 से ये 0 कट जाएंगे हमारे, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। तो R इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 24 ओम और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। तो नोट कीजिएगा इसको। और आज के लिए इतना ही। आज आपके क्वेश्चन नंबर 40 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से कराएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।